आयुष और आप देख रहे हैं एमएच न्यूज मध्य प्रदेश। और आज हम आए हैं ग्वालियर शहर में डॉक्टर सुनीलम जी के निवास पर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति के हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और कुछ 23 मार्च को ग्वालियर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आए थे एक प्रोग्राम में, जिन्होंने गांधी जी की कानूनी डिग्री को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिससे काफी लोगों में आक्रोश है। और आज हम खास बातचीत में सुनीलम जी से, डॉक्टर जी से पूछेंगे कि आपका एक प्रोग्राम है ग्वालियर में, और वो प्रोग्राम क्या है, आप किस प्रकार ये विरोध करना हो, किस प्रकार की आप कार्रवाई कर रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, या क्या करना चाहते हो, या आप डॉक्टर साहब से खास बातचीत में अपन पूछेंगे। और डॉक्टर साहब, पहली बात आपका एमएच न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं हम। सर, ये बताइए कि जो राज्यपाल जी ग्वालियर आके जो गांधी जी की डिग्री पर टिप्पणी की थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखद है कि एक उपराज्यपाल का जो पद है वो बहुत गरिमामय पद है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति, संवैधानिक पद के ऊपर आसीन व्यक्ति अगर इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ बात करे, सरेआम झूठ बोले, बेबुनियाद बात करे, भ्रामक बात करे, जिसका मकसद युवा पीढ़ी को जो है वो भ्रमित करना हो, गांधी जी की छवि बिगाड़ना हो, ये काम मनोज सिन्हा जी ने किया है। और इसलिए मैं उस कार्यक्रम में था जहां पर उन्होंने ये बात कही। मैंने तुरंत फेसबुक पर 5:15 पर लिखा था कि वो उन्होंने अपमानित किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। और कुछ मित्रों ने जो है उन्हें नोटिस भी दिया है, इसके बावजूद भी उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का काम नहीं किया है। और इसलिए जब मेरी ग्वालियर के जो सजग नागरिक हैं उनके साथ में बातचीत हुई, तो उसमें मेरी बात जब हुई एडवोकेट गुरुदत्त शर्मा जी से, अमर सिंह माहौर जी से, माता प्रसाद शुक्ल जी से, रामशिया बौद्ध जी से, एडवोकेट चैन सिंह जी, एडवोकेट समरीन खान, एडवोकेट एस के शर्मा, रमेश परिहार, एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, राजेश यादव जी, मनोज कुशवाहा जी, विनोद रावत जी, जैसे और भी लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो सभी ने कहा कि हमको कम से कम विरोध जो है प्रकट करना चाहिए और हमको राष्ट्रपति से ये मांग करनी चाहिए कि ये केवल मसला एक उपराज्यपाल का नहीं है, देश की बदनामी होती है, बेइज्जती होती है। और फिर हम जिस शहर से आते हैं ग्वालियर, इसकी एक अपनी शान है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। एक बार ग्वालियर शहर तब बदनाम हुआ था जब गांधी जी की हत्या हुई और उसके अंदर जब नाथूराम गोडसे का संबंध ग्वालियर से जोड़ा गया था, तब एक बार ग्वालियर बदनाम हुआ था। और अब फिर ग्वालियर से ही महात्मा गांधी के एक तरीके से मानहानि करने का काम किया। आपको मालूम है कि इस समय मानहानि जो है वो इस तरीके का मसला बन गया है कि राहुल गांधी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी, भगोड़े हैं, उनके बारे में टिप्पणी कर दी तो 2 साल की सजा हो गई, उनकी सजता समाप्त हो गई। तो देश के अंदर एक ही कानून चलेगा ना। अगर भगोड़ों की, अपराधियों की, लुटेरों की अगर मानहानि के लिए देश का कानून, देश की अदालत अगर इतनी ज्यादा संवेदनशील है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर अपमानित किया गया और ये कहा गया कि उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब उनका यह है कि बैरिस्टर जो भी वो करते थे वो फर्जी था, है ना। ये कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन जब आप किसी की डिग्री को चैलेंज करते हैं, इसका मतलब उस डिग्री के साथ में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए, है ना, राजकोट से लेकर के तमाम सारी जगहों पर उन्होंने कोर्ट में केस लड़ने का काम किया। तो आप जो है उनको ही शंका में डाल रहे हैं। अब क्या है कि जो पुराने लोग हैं, गांधी जी को जो जानते हैं, गांधी जी का वो नहीं कोई बात है, लेकिन नई पीढ़ी, उन्होंने हजारों छात्र छात्राओं के सामने ये बात बोली और पूरी दुनिया जो है जब देखती है उपराज्यपाल बोल रहा है, तो कौन मानेगा कि वो गलत बोल रहा है। और वो भी केवल बोले नहीं, वो अंग्रेजी में भी बोले, वो भी पढ़ करके बोले। इसका मतलब जो उनके स्पीच राइटर्स हैं, मतलब कि जिन लोगों ने ये लिखा है, तो अब या तो उनको ये कहना चाहिए कि गलती हो गई, गलत लिख करके दे दिया गया। बहुत बार ऐसा होता है, स्पीच राइटर्स जो है गलत लिखा या गलत टाइप हो गया या गलत कहीं से पेस्ट हो गया कंप्यूटर वाले मामले में, तो मैंने गलत पढ़ दिया।
तो अपनी वो क्षमा मांग सकते थे, और ये क्षमा उनको देश से मांगनी थी, और इसलिए उन्होंने वो क्षमा नहीं मांगी। तो हम लोग जो है 5 अप्रैल को 2 बजे हम गांधी जी की प्रतिमा पर जाएंगे, फूलबाग में, ग्वालियर में, और गांधी जी से हम क्षमा मांगेंगे, हम उनसे माफी मांगेंगे, और हम ग्वालियर के सजग नागरिक होने के नाते कहेंगे कि हम शर्मिंदा हैं कि हम जो है आपको जो है आपके जिस ऊपर इस तरीके का प्रहार हुआ है ना, और हम कुछ नहीं कर सके, हमें उस बात का पश्चाताप भी है। और फिर हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे, कलेक्टर के माध्यम से, ग्वालियर के कलेक्टर के माध्यम से कलेक्ट्रेट पे हम लोग जाएंगे। ये कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, ये कार्यक्रम किसी संगठन का नहीं है, ये ग्वालियर के सजग नागरिकों का है, प्रतीकात्मक ये कार्यक्रम है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इसके ऊपर जरूर कदम उठाएंगे, और अगर वो कदम नहीं उठाते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। तो सर, जैसे अगर राष्ट्रीय ज्ञापन से अगर कुछ नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई क्या करोगे आप? देखिए, इस देश में बहुत गांधीवादी हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी जी को अपना आदर्श घोषित तौर पर मानती है। तो जो भी लोग गांधी जी में आस्था रखते हैं, उन लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि भाई ठीक है, राहुल गांधी को सजा हुई, अपमान हुआ, सजा हुई, है ना, तो जो है बहुत गलत हुआ। लेकिन महात्मा गांधी तो एक जिसे कहा जाए कि इस देश के अंदर सबसे शिखर पुरुष हैं। तो उनके अगर सम्मान की हम रक्षा नहीं कर पाए, तो गांधी जी की सम्मान की रक्षा नहीं होगी, तो राहुल गांधी या डॉक्टर सुनीलम या कोई भी इस देश का नागरिक बचेगा नहीं। तो इसलिए ये मसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मनोज सिन्हा जो है वो एमटेक किए वाले हैं, और वो बनारस का नाम उन्होंने डुबो दिया। मैंने एक कार्यक्रम किया, उसमें बनारस के सब टॉप लोग जुड़े थे, और देश के बड़े भारी भारी पत्रकार जुड़े थे। सब कह रहे थे कि भाई हमको तो जो है ये उम्मीद ही नहीं थी, हम तो सोचते थे पढ़ा लिखा आदमी है। मेरा कहना है कि पढ़ा लिखा तो है, लेकिन साजिशन उन्होंने ये काम किया है। वो गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं। गांधी जी की हत्या तो कर दी, गोडसे ने हत्या की। गोडसेवादी जो हैं वो उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, आपको मालूम है, इसी ग्वालियर के अंदर लगाना चाहते हैं, है ना। तो वो लोग तो हैं, लेकिन जो बाकी पूरा देश है जो उनको राष्ट्रपिता मानता है, कम से कम उनको आगे आना चाहिए। और इस तरीके से जो ग्वालियर की एक बदनामी हुई है, बेइज्जती हुई है, ग्वालियर का जो अपमान हुआ है, उसको बचाने का भी मामला है। गांधी जी के ऊपर तो ऐसा है कि गांधी जी के ऊपर जो है थूकने का मतलब है आप आसमान पे थूक रहे हैं तो वो आपके ऊपर ही आने वाला है ना। गांधी जी बहुत बड़े कद के हैं, पूरी दुनिया गांधी जी की ओर देख रही है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि अगर कोई सभी समस्याओं का अगर कोई हल है तो गांधी जी के विचार से है। और इसलिए आपने देखा होगा, दुनिया में किसी भी देश में आप जाएंगे, गांधी जी की प्रतिमा आपको वहां पर मिलेगी। और इन लोगों की दिक्कत यही है। मनोज सिन्हा जी जिस विचारधारा से आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ भी करना चाहते हैं, गांधी जी वहां खड़े हुए उन्हें सामने दिखलाई पड़ते हैं। तो अब उन्होंने गांधी जी का चश्मा वश्मा ले लिया, गांधी जी के कुछ सूत्र ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन गांधी जो है वो पीछा छोड़ नहीं रहे। तो इसीलिए वो पीछा छुड़ाने के लिए अब क्या है कि आदमी को इतना ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करो, लेकिन गांधी जी जो है उन्हें बदनाम नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने इस देश के अंदर न केवल आजादी दिलाने का काम किया, बल्कि इस देश को, समाज को एक नई दिशा उन्होंने दी है, और पूरी दुनिया को एक नया चिंतन दिया है। इस देश में अगर पर्यावरण संकट अगर चरम पर है, तो गांधी जी ने जो कहा कि ये जो धरती माता है, ये पृथ्वी माँ है, ये सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो गांधी जी के विचार अद्भुत हैं, और वो पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। और इसलिए मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि मनोज सिन्हा जी जो है वो माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो राष्ट्रपति महोदय उनको बर्खास्त करने का काम करें। जैसा कि आज खास बातचीत में डॉक्टर सुनीलम जी से बातचीत हुई, और उन्होंने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो टिप्पणी की थी वो अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए MS न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं आयुष।